अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फिर गौर चिश्ती। आप देख रहे हैं जी डिजिटल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको बताने लगा हूं हल्का NA 64 जो कि 2018 में हल्का NA 70 हुआ करता था और इससे पहले हल्का NA 106 हुआ करता था लाला मूसा का। उसके बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और कौन सा उम्मीदवार बड़ा मजबूत जा रहा है। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो नाज़रीन, इस हल्के की मौजूदा सूरत हाल बताने से पहले मैं आपको कुछ माजी के रिज़ल्ट आपके सामने रखूँगा कि 2002 में ये हल्के NA 106 कहलाता था और कमर ज़मान कैरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते थे। उन्होंने मियाँ अफजल हयात को शिकस्त दी थी। मियाँ अफजल हयात साबिक निगरान वज़ीर आला भी रह चुके हैं और कई दफ़े MPA भी रह चुके हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कि बहुत तकड़े उम्मीदवार थे जिन्हें कैरा साहब ने शिकस्त दी। और ये कैरा साहब का पहला इलेक्शन था। कैरा साहब ने 83,438 वोट हासिल किए थे, जबकि मियाँ अफजल हयात ने 59,826 वोट लिए थे। तो मियाँ अफजल हयात नेशनल अलायंस के टिकट पे लड़ रहे थे। ये इत्तेहाद हुआ था गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की क़यादत में। तो ये आप समझ लें कि काफ लीग की सिस्टर जमात थी या उनके इत्तेहादी थे या उन्हीं के लोग थे। तो नाज़रीन, 2008 में भी कमर ज़मान कैरा साहब इस हल्के से जीते थे। तो उन्होंने सैयद नूरुल हसन जो कि सैयद मंजूर हुसैन शाह साबिक MNA हैं और ये भी बड़ा मशहूर सियासी घराना है, तो कैरा साहब ने इन्हें शिकस्त दी थी। कैरा साहब ने इस दफ़ा 99,555 वोट हासिल किए थे पीपल्स पार्टी के टिकट पर, जबकि नूरुल हसन शाह ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे 71,016 वोट लिए थे। और नाज़रीन, आगे जो 2013 और 2018 वाला इलेक्शन है वो कमर ज़मान कैरा साहब के लिए बड़ा कोई अच्छा नहीं रहा और उसमें कैरा साहब दूसरे नंबर की बजाय तीसरे नंबर पे आते रहे हैं। तो 2013 में हुआ ये कि चौधरी जाफर इकबाल साहब जो कि 2002 और 2008 में MPA का इलेक्शन लड़ते आ रहे थे, उन्होंने नेशनल असम्बली पे उन्हें नून लीग में एडजस्ट किया गया। उसकी वजह ये थी कि मियाँ तारिक महमूद जो कि साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, MP भी रह चुके हैं, और 2002 में चूँकि वो इलेक्शन लड़ नहीं सके थे तो उन्होंने अपनी बेटी को मैदान में उतारा था। तो मारिया तारिक ने चौधरी जाफर इकबाल को शिकस्त दी थी। 2008 में मियाँ तारिक महमूद इलेक्शन लड़े थे। तो अब हुआ ये था कि 2013 में मियाँ तारिक महमूद ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो इस हल्के में पहले नून लीग के उम्मीदवार MPA पे चौधरी जाफर इकबाल थे, तो नून लीग ने इनकी एडजस्टमेंट करवा दी कि जाफर इकबाल को नेशनल असम्बली पे ले गए और मियाँ तारिक महमूद को सूबाई असम्बली की सीट पे उन्होंने टिकट दिया। तो इस तरह से ये एक बहुत ही मजबूत पैनल उस वक्त बन गया था, जब दो MPA के उम्मीदवार एक दूसरे के साथ मिल जाएं और अपना पैनल के साथ आए। और प्लस नून लीग का उस वक्त बड़ी वेव चली हुई थी और नून लीग की टिकट पर चौधरी जाफर इकबाल ने 2013 में 82,546 वोट लिए और उन्होंने सैयद नूरुल हसन शाह को, जो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको हराया और नूरुल हसन शाह साहब ने 55,943 वोट हासिल किए। नाज़रीन, कमर ज़मान कैरा साहब इस इलेक्शन में मैदान में थे, लेकिन वो इस दफ़ा तीसरे नंबर पे आए और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे 35,740 वोट लिए, जबकि मियाँ अफजल हयात भी इस इलेक्शन में मैदान में थे। वो PTI की तरफ से लड़ रहे थे, तो उन्होंने 31,109 वोट लिए और वो चौथे नंबर पे है। लेकिन 2018 से पहले जैसा कि सब हल्कों में नई हल्का बंदियाँ हुई और नंबर भी चेंज हुए और हल्कों में भी थोड़ा बहुत रद्दोबदल किया गया, तो ये हल्का NA 106 से NA 70 हो गया। और इस दफ़ा जो कि सैयद नूरुल हसन शाह के भाई हैं, सैयद फैज़ुल हसन शाह, ये फैज़ुल हसन शाह और नूरुल हसन शाह ये मंजूर हुसैन के भाई हैं। और मंजूर हुसैन एक बड़ा गुजरात की सियासत में एक बड़ा नाम रहा है सियासी हवाले से। तो फैज़ुल हसन शाह ने PTI का टिकट लिया और इस दफ़ा भी ये पैनल जो बना था वो बड़ा बेहतरीन पैनल बना था कि जो मियाँ अफजल हयात साहब थे, जिन्होंने 2013 में भी PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, उनके भाई मियाँ अख्तर हयात को सूबाई असम्बली पे लाया गया और ये जो कि फैज़ुल हसन शाह साहब इनको नेशनल असम्बली पे लाया गया। और जो इस हल्के की दूसरी विंग थी वहाँ पे चौधरी लियाकत को लाया गया। चौधरी लियाकत वो भी सियासी हवाले से बड़े मुतहर्रिक और मजबूत उम्मीदवार ख्याल किए जाते थे। उन्होंने 2002 से एक हल्के से इलेक्शन लड़ा, 30,000 से ज़ायद वोट लिए। 2008 से दूसरे हल्के से MPA का इलेक्शन लड़ा, तो उसमें भी उन्होंने 30,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो उनका कितना सियासी असर और रसूख होगा। वो काफ लीग का हिस्सा थे, अब इस दफ़ा वो PTI में आए। तो ये एक मजबूत पैनल था फैज़ुल हसन शाह का और चौधरी लियाकत और
मियाँ अख्तर याद का। मियाँ अख्तर याद भी जीत गए, चौधरी लियाकत भी जीत गए और फैज़ुल हसन शाह भी जीत गए और ये पूरा पैनल जीत गया। फैज़ुल हसन शाह ने पीटीआई के टिकट पे 95,168 वोट लिए। चौधरी जाफर इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे 67,233 वोट ले सके, जबकि कमर ज़मान कैरा साहब इस बार भी तीसरे नंबर पे आए और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे 42,508 वोट लिए। तो नाज़रीन, ये थी इस हल्के की माजी की सूरत। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें एक दफ़ा फिर हल्का बंदी हुई है। तो ये हल्का NA 70 से NA 64 हो गया। लाला मूसा का ये हल्का है और इसमें खारियाँ का कुछ इलाका भी आता है और तहसील गुजरात का भी थोड़ा बहुत इलाका इसमें शामिल है। तो नाज़रीन, जाफर इकबाल और फैज़ुल हसन शाह के जो जीतने की वजह थी वो मैं समझता हूँ कि दो वजह थी। एक तो उनका पैनल बहुत अच्छा बन गया था और दूसरा उनकी पार्टी की वेव थी। 2013 में जाफर इकबाल और मियाँ तारिक का जब पैनल बना तो नून लीग की वेव थी और 2018 में जब फैज़ुल हसन और मियाँ अख्तर याद और लियाकत अली का पैनल बना तो ये पीटीआई की वेव थी और इसमें ये दोनों गात निकल गए। कैरा साहब का इन दोनों इलेक्शन में जो विंग्स थी सूबाई असम्बली की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और जिस वजह से कैरा साहब को नुकसान उठाना पड़ रहा था और वो तीसरे नंबर के उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे थे। तो अब नाज़रीन, जो हल्का ये नया बना है और इस हल्के में अब सूरत हाल ये है कि कमर ज़मान कैरा साहब भी इस वक्त वो बहुत काम करवा रहे हैं डेवलपमेंट्स के हवाले से और वो अपने असर नौ उन्होंने अपनी जो हल्के की सियासत है उन्हें तरतीब दी है। वो ज़फ़र इकबाल साहब का शेर मुझे याद आ गया कि खुद को तरतीब दिया आखिरकार असर नौ, ज़िंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। तो ये जो 2 दफ़ा की हार थी, 2 दफ़ा का हल्के के अवाम ने इनकार किया था कैरा साहब को, तो उन्होंने अब इस दफ़ा अपनी सियासत को असर नौ दोबारा से तरतीब दी है और इस वक्त कमर ज़मान कैरा साहब की ज़ाती वाले से पोजीशन बेहतर है पहले दोनों इलेक्शनों की निस्बत और वो काम भी करवा रहे हैं, लोग भी उनके साथ मिल रहे हैं। चौधरी जाफर इकबाल भी बड़े अच्छे इंसान हैं, वो भी अब नून लीग के उम्मीदवार हैं। फैज़ुल हसन शाह भी मैदान में। अब नाज़रीन, जो मसला है वो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों जमातें इत्तेहादी हैं, एक साथ चल रही हैं, पीटीआई के एंटी चल रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि इनकी अगर कोई सीट एडजस्टमेंट होती है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। जाफर इकबाल को साइड पे किया जाता है क्योंकि कैरा साहब तो बिल्कुल नहीं बैठने वाले पीपल्स पार्टी के, वो मरकज़ी और मेन लीडरशिप जो है वो टॉप की लीडरशिप है उनमें उनका शुमार होता है। तो पीपल्स पार्टी तो उनको ज़रूर अप्लाई करेगी और मुस्लिम लीग नून देखते हैं कि वो अपना उम्मीदवार खुद जाफर इकबाल को ही लाती है या फिर कैरा साहब के हक़ में कोई सीट एडजस्टमेंट होती है। अगर कैरा साहब के हक़ में कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, तो ये हल्का जो है वो ये जमात है, ये पीडीएम की, ये दोनों जमातें अगर ये सीट एडजस्टमेंट होती है तो ये बासानी से जीत सकेंगे जाफर इकबाल ग्रुप और कैरा साहब का ग्रुप, वो चाहे जाफर इकबाल कैंडिडेट हो या कैरा साहब हो। लेकिन अगर ट्राइंगल फाइट होती है, पीटीआई भी मैदान में होती है फैज़ुल हसन शाह और कमर ज़मान कैरा साहब पीपल्स पार्टी के और जाफर इकबाल साहब नून लीग के, तो ये बड़ी दिलचस्प फाइट होगी इस दफ़ा क्योंकि कैरा साहब का भी जो इमेज है वो बेहतर हुआ है पहले गुज़श्ता दोनों इलेक्शन की निस्बत और उनका वो वर्क भी कर रहे हैं, उनकी इस दफ़ा जो तवज्जो है वो हल्के की सियासत पे है। तो जाफर इकबाल साहब भी बड़े मुतहरक हैं, वो भी अपने ग्रुप को अपने साथ वो उन्होंने संभाल रखा है। तो फैज़ुल हसन शाह भी इस वक्त मैदान में बड़े पुरज़म हैं, पीटीआई के साथ ही स्टैंड कर रहे हैं। तो पीटीआई की वेव है, पीटीआई का इस दफ़ा इतनी सख्तियों के बावजूद भी जो पीटीआई का वोटर है वो पीटीआई के साथ स्टैंड कर रहा है। तो अगर ट्राइंगल फाइट होती है तो कैरा साहब को अपनी जो सूबाई विंगें हैं वो मजबूत करना पड़ेंगी। अगर कैरा साहब को सूबाई विंगों में अच्छे कैंडिडेट्स मिल गए तो कैरा साहब ये सीट निकाल जाएंगे और वो इस दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली बन जाएंगे। लेकिन अगर उनकी सूबाई असम्बली की जो विंगें हैं वो कमज़ोर रहीं तो इसका कैरा साहब को नुकसान होगा और हो सकता है कि एक दफ़ा फिर से वो हार जाएं और हैट्रिक ना हो जाए कहीं। तो इसलिए कैरा साहब को तवज्जो देना पड़ेगी अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त पे। बाकी डेवलपमेंट्स के हवाले से और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें कैरा साहब की पोजीशन बेहतर हुई है, वो सीट निकाल सकते हैं। जाफर इकबाल साहब देखते हैं कि वो अपना पैनल अब किस तरह से ले आते हैं। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो उसका भी अभी देखना है कि वो उनके जो लोग हैं उनका जो है वो भी स्टैंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी वक्त कोई पता नहीं चल रहा होता कि कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए।
तो अगर नाज़रीन ये ट्रायंगल फाइट हुई, बड़ी दिलचस्प फाइट होगी और इसमें जो तीनों ग्रुप हैं वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला करेंगे और तीनों ग्रुप बड़े मजबूत और बड़े तकड़े हैं। तो कैरा साहब का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो उनकी शख्सियत बड़ी पॉजिटिव शख्सियत है और वो बड़ा प्यार करने वाले, दूसरे लोग भी प्यार करने वाले हैं। जाफ़र इकबाल साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। फैज़ल हसन शाह वो भी अपने वो सियासी हवाले से बड़े मशहूर हैं, उनके साथ जो लोग हैं उनके साथ वो भी बड़ा प्यार और मेल जोल रखते हैं। तो नाज़रीन कैरा साहब अगर सूबाई असम्बली के, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो अपनी विंगें मजबूत कर लेंगे, वो सीट निकाल जाएंगे। अदरवाइज़ ये दिलचस्प फाइट होगी, उसमें जाफ़र इकबाल भी जीत सकते हैं, वो फैज़ल हसन शाह भी पीटीआई की वेव में निकल सकते हैं और कैरा साहब अगेन वो, ये इस हल्के की सूरत हाल थी। नाज़रीन अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।